नमस्कार। आज इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन के बारे में। हेपेटाइटिस बी एक बहुत कॉमन बीमारी है और ऐसा एस्टिमेटेड है कि भारत में लगभग 4% लोगों को हेपेटाइटिस बी से कोई ना कोई बीमारी यानी हेपेटाइटिस बी हुई होगी। यह एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, इसलिए इसका वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम ये जानें कि हेपेटाइटिस कितने तरीके का होता है। हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह ए, बी, सी, डी और ई इन नामों से जाना जाता है। यानी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। इनमें से सिर्फ हेपेटाइटिस ए और बी के बारे में वैक्सीन अवेलेबल है और इसकी वैक्सीनेशन हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हेपेटाइटिस बी से जो इन्फेक्शन होता है वो एक लीवर इन्फेक्शन है और इससे व्यक्ति को एक्यूट हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस होता है। फिर वह कुछ लोगों में क्रोनिक हेपेटाइटिस में चेंज हो जाता है, यानी उनमें लीवर की प्रॉब्लम वायरल हेपेटाइटिस की वजह से हमेशा रहती है। यह कुछ लोगों में आगे चल के सिरोसिस भी करा सकता है और यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लीवर के लिए। और ओल्ड एज होने पर या बहुत दिन ये परसिस्ट कर जाने पे लीवर का कैंसर यानी हेपाटोमा होने का भी बहुत बड़ा कारण हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम ये जानें कि हेपेटाइटिस बी लोगों में होता कैसे है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक वर्टिकल होता है। वर्टिकल यानी जो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है तो उसके होने वाले बच्चे को हेपेटाइटिस बी होने का पूरा संभावना है। फिर हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, ये जनरली नीडल प्रिक या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। और तीसरा है सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी सेक्सुअल कांटेक्ट होने से हेपेटाइटिस बी एक से दूसरे आदमी में फैलता है। और इन सारे से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दो तरह से अवेलेबल हैं। एक है मोनोवैलेंट, यानी उनमें सिर्फ हेपेटाइटिस बी का ही वैक्सीन होता है, और मल्टीवैलेंट या अलग अलग बाईवैलेंट, कई पेंटावैलेंट इस तरह के वैक्सीन आते हैं जिनमें कि हेपेटाइटिस बी के साथ साथ और भी कुछ वैक्सीन एडेड रहते हैं जिनसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और भी बीमारियों के लिए होता है। ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन बच्चों में बर्थ के टाइम पे दिया जाता है, फिर 6 वीक्स पे और 14 वीक्स पे, और कभी कभी यह बीच में 10 वीक और 14 वीक पे भी दिया जाता है। यह तो हो गया बच्चों का वैक्सीनेशन। अगर बच्चों का वैक्सीनेशन छूट गया या कोई एडल्ट जिससे वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो ऐसे लोगों को कैचअप राउंड में वैक्सीन लगाया जाता है। और इसका शेड्यूल है 0, यानी जिस दिन हमने वैक्सीन ली उसे 0 गिनते हैं। फिर 0 से 1 मंथ यानी 1 मंथ के अंदर दूसरा डोज, और फिर 6 मंथ यानी पहले डोज से 6 मंथ के अंदर फिर तीसरा डोज। ये वैक्सीनेशन शेड्यूल है और जनरली ये पूरा करने के बाद लोगों को दोबारा बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे 4th डोज लेने से भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है और उससे कोई हानि नहीं है। इसका वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा सेफ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और यह 95% केसेस में हेपेटाइटिस बी होने से बचाता है। प्रेगनेंसी के टाइम में अगर किसी महिला को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ गया और साथ में अगर ये है कि वो एक्टिव फेज़ में है, तो ऐसे केस में बर्थ के तुरंत बाद ही बच्चे को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाया जाता है और साथ में इम्यूनोग्लोबिन का दूसरे यानी एक थाई में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन और दूसरे थाई में वेट के हिसाब से इम्यूनोग्लोबिन हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट ये लगाया जाता है ताकि उसे फुल प्रोटेक्शन दिया जाए। और बाकी का वैक्सीन शेड्यूल जैसे नॉर्मल शेड्यूल है 6 वीक और 14 वीक्स वैसे ही दिया जाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हेपेटाइटिस बी एक बहुत गंभीर बीमारी है जो आगे चल के लीवर कैंसर तक करा सकती है, लेकिन इतनी बड़े बीमारी को भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीनेशन के द्वारा। तो इसीलिए हमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन
सभी को लेना चाहिए और बच्चों को भी दिलाना चाहिए। जिन एडल्ट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं ली है उन्हें भी ये वैक्सीन पूरी करनी चाहिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।